ऐसे न तो ये चुनाव की तैयारी है, और अगर सरकार दिल्ली में बात नहीं सुन रही तो हमको गांव तो जाना पड़ेगा ना। सरकार भी तो गांव में कह रही कि गांव में जाकर हम फ़ायदे बताएंगे कानून के। हम भी गांव में जा रहे हैं, अपने लोगों से बात करेंगे, और ये दिल्ली का मसला लंबा चलेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी हमको। और दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली में जो धरने चल रहे हैं उसको और मजबूती देनी पड़ेगी, ये काम करना पड़ेगा अभी। 2021 का साल आंदोलन का साल है। इसमें हम 40 लाख ट्रैक्टर इस आंदोलन से जोड़ेंगे। ट्रैक्टर का मतलब है कि किसान जुड़ जाएगा उससे। अगर वो आंदोलन में ट्रैक्टर लेकर आएगा तो आंदोलन से जुड़ जाएगा। वो ये नहीं कि हम कर्नाटक जाएंगे, कर्नाटक के लोग दिल्ली आएंगे ना। जो भी मूवमेंट में आएगा, जो भी ट्रैक्टर लेकर इस आंदोलन में शामिल होगा, वो आंदोलन हिंदुस्तान के किसी भी ज़िले में कहीं पे भी हो, वो इस आंदोलन का हिस्सा माना जाएगा। पार्लियामेंट का जिक्र ये हुआ कि अगर जाने की ज़रूरत पड़ी पार्लियामेंट पे, हमारे ट्रैक्टर भी वही है और हमारे आदमी भी वही है। अगर जाना पड़ा तो पार्लियामेंट पे भी हम जाएंगे, लेकिन वो कब जाएंगे, आज जाएंगे, 2 साल में जाओगे, 10 साल में जाएंगे, वो तो उसकी बात है, अब की नहीं बात है। अभी काम करा है, वो जो पॉलिसी उनको दी है उस पर काम करें। जो उनको 5 पॉलिसी बता रखी, उनसे हमने 2 बार मीटिंग भी करी थी। उनको पता था कि उत्तराखंड ऐसे चलेगा, तो आप उस पर काम करें। गन्ने का भुगतान करवावे, ये जो 20 गाँवों की ज़मीन छीनने का काम कर रहे हैं, इसको बंद करें। स्टेट गवर्नमेंट अपना किसान का चेहरा सामने लेकर आवे, ये करें। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੈਸ਼ਵ ਨਾਗਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ स्पोक्समैन ਤੇ ਸਵਾगत। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। राकेश टिकैत जी, अगर मैं बात करूं, आज उत्तराखंड की धरती पे जो महापंचायत हुई, इतना इकट्ठ हुआ, जिसको सरकार ये कहती है कि ये भीड़ से मसला हल नहीं होगा, तो फिर क्या ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, या फिर सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है, या फिर किसी आने वाली चुनाव की तैयारी है? ऐसे न तो ये चुनाव की तैयारी है, और अगर सरकार दिल्ली में बात नहीं सुन रही तो हमको गांव तो जाना पड़ेगा ना। सरकार भी तो गांव में कह रही कि गांव में जाकर हम फ़ायदे बताएंगे कानून के। हम भी गांव में जा रहे हैं, अपने लोगों से बात करेंगे, और ये दिल्ली का मसला लंबा चलेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी हमको। और दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली में जो धरने चल रहे हैं उसको और मजबूती देनी पड़ेगी, ये काम करना पड़ेगा अभी। आप दिल्ली जाने की बात करते हैं, एक आपका जो बयान बड़ा वायरल होता है जिसमें आप कहते हैं कि 40 लाख ट्रैक्टर लेके पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो भी आगू हैं उनकी एक बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है, क्योंकि लोग आपको एक फॉलो कर रहे हैं, आपकी छोटी सी बात कही को वो ऐसे मान रहे हैं। आपने बोला कि पानी लेके आओ, दूर दूर से पानी लेके आ रहे हैं, और आपने एक और बयान दे दिया इसके बीच कि जो अपनी फसल है वो बोने के लिए भी तैयार हो जाओ। कई लोग कई जगहों पर वैसा कर भी रहे हैं। नहीं लगता कि ये ऐसे बयानबाजी नहीं होनी चाहिए? ये जो आंदोलन चल रहा है, हमने ये कहा, सरकारों ने भी ये कहा कि किसान जब फसल कटाई होगी तो फसल को काटने गांव चला जाएगा और आंदोलन छोड़ देगा। हमने उसमें ये बयान दिया कि एक फसल की अगर कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो आप उसके लिए तैयार रहना। उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत अगर पड़ी तो अब तो बाद में पड़ेगी। यहाँ पे क्लाइमेट जोन है हमारे यहाँ पे। जब फसल यहाँ पे कटाई का समय आएगा, उस टाइम पे हमारा मध्य प्रदेश और राजस्थान फ्री हो चुका होगा। उस टाइम पे उसके लोग वहाँ पर आएंगे। अभी यहाँ फसल कटाई में है 1.5 महीना। जब यहाँ पे फसल नहीं अभी कट रही तो यहाँ के लोग वहाँ पर जाएंगे। ये व्यवस्था बनाई है हमने।
और किसानों से ये है कि अपनी फसल को बर्बाद मत करें, ये नहीं कहा, वो उसकी निगाह रखें, उसको क्या करना है, कहाँ देना है वो बताया जाएगा, उसको नष्ट करने के लिए नहीं कहा। जो 40 लाख ट्रैक्टर पार्लियामेंट में ले जाने वाली बात है, क्योंकि यूथ आपको फॉलो कर रहा है, जब 26 तारीख को जैसे इंसिडेंट हो जाते हैं तब आप बोल देते हैं कि इसमें हमारा रोल नहीं है, ये किसी ने किया है। पर नहीं लगता कि यूथ को अगर आप जैसी डायरेक्शन देंगे तो इस वक्त यूथ को सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, और जो बयानबाजी है वो गंभीरता से करनी चाहिए, एक एक शब्द तोल मोल से। अरे हमने ये कहा कि 2021 का साल आंदोलन का साल है, इसमें हम 40 लाख ट्रैक्टर इस आंदोलन से जोड़ेंगे। ट्रैक्टर का मतलब है कि किसान जुड़ जाएगा उससे, अगर वो आंदोलन में ट्रैक्टर लेकर आएगा तो आंदोलन से जुड़ जाएगा। वो ये नहीं कि हम कर्नाटक जाएंगे, कर्नाटक के लोग दिल्ली आएंगे ना। जो भी मूवमेंट में आएगा, जो भी ट्रैक्टर लेकर इस आंदोलन में शामिल होगा, वो आंदोलन हिंदुस्तान के किसी भी ज़िले में कहीं पे भी हो, वो इस आंदोलन का हिस्सा माना जाएगा। पार्लियामेंट का भी जिक्र भी हुआ। पार्लियामेंट का जिक्र ये हुआ कि अगर जाने की ज़रूरत पड़ी पार्लियामेंट पे, हमारे ट्रैक्टर भी वही है और हमारे आदमी भी वही है। अगर जाना पड़ा तो पार्लियामेंट पे भी हम जाएंगे, लेकिन वो कब जाएंगे, आज जाएंगे, 2 साल में जाएंगे, 10 साल में जाएंगे, वो तो उसकी बात है, अब की नहीं बात है। अभी एक सीधा सा सवाल, सरकार गिरानी है या फिर सरकार बदलनी है, या फिर जो ये खेती कानून है इनको रद्द करवाना? कानून बदलने हैं हमको, सरकार से हमारा कोई मतलब नहीं। कानून अगर मैं बात करूं, आपका पूरा दबदबा बन रहा है, कोई चोन या कोई इलेक्शन लड़ने की तैयारी तो नहीं है? नहीं, हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं इसमें, ऐसा कोई विचार नहीं। केजरीवाल साहब आपके यूपी में महापंचायत करते हैं, वहाँ पे आपका जिक्र करते हैं कि जब राकेश टिकैत रो पड़ते हैं तो उस बात को मैं देख नहीं पाया। पॉलिटिकल आपको सहानुभूति भी मिलने लगी है, पॉलिटिकल जो लोग हैं वो भी आपके साथ आप मतलब इस चीज़ को लेके भावुक हुए हैं, उनसे भी आपका दर्द नहीं देखा जा रहा है। इस चीज़ को कैसे देखते हो? उनका काम है अपना, करो वे भी काम अपना, अपना काम करना चाहिए। पॉलिटिक्स वालों को अपना पॉलिटिक्स का काम करना चाहिए, आंदोलनकारी को आंदोलन करना चाहिए। हाँ, इस बात पे क्या रिएक्शन क्या है, क्या रास्ते खुल रहे हैं कहीं? नहीं, अब हमें को क्या पता भाई, पॉलिटिक्स का काम पॉलिटिक्स से चलता है तो वे भी अपना काम करो। हम क्यों किसी को मना करेंगे कि आप ना जाओ? हम तो ये नहीं भी कह रहे कि आप भी अपना काम में जाओ। लोकप्रियता को देख के क्या कोई ऑफर्स भी आने लगी हैं पार्टी से? हमारे पास किसी ने ना, हम किसी का फ़ोन आता ना, हम किसी से बात करते ना, हमारे पास कुछ है किसी का नंबर। उत्तराखंड में आज आप रैली करके आए हैं, जो वहाँ के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं रावत साहब, वो बोलते हैं कि कहते बीजेपी के दिल में किसान बसते हैं, अगर कोई ऐसी हम अपना दिल चीर के दिखा दें तो उसमें दिखा नहीं सकते, वरना हम दिल चीर के दिखा दें कि उसमें बीजेपी काम करा है, वो जो पॉलिसी उनको दी है उस पर काम करें। जो उनको 5 पॉलिसी बता रखी है, उनसे हमने 2 बार मीटिंग भी करी थी, उनको पता था कि उत्तराखंड ऐसे चलेगा, तो आप उस पर काम करें। गन्ने का भुगतान करवावे, ये जो 20 गांवों की ज़मीन छीनने का काम कर रहे हैं इसको बंद करें। स्टेट गवर्नमेंट अपना किसान का चेहरा सामने लेकर आवे, ये करें। 300 करोड़ के करीब जो रावत साहब बोल रहे हैं कि बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा किसानों को, इस चीज़ को एप्रिसिएशन नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, बिना ब्याज के दिया जाएगा, कौन सी पॉलिसी से देंगे, कहाँ है? और लोन क्यों? तो हमारे फसलों का भाव दे दो ना, किसी का उधार लेकर देना तो पड़ेगा, वो हमारे फसलों का रेट दो। जो 40 करोड़ रुपया काशीपुर शुगर फैक्ट्री में बकाया वो दो, मजदूरों का उनका सब बकाया। सो ये सन राकेश टिकैत, जिन्हां ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸੀਏ ਕਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬਸਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਵ ਨਾਗਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ।